इवनिंग एवरीवन। होप सब आप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में और लव लाइफ में भी बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है। सो बेसिकली हमारी जो आज की रीडिंग है वो वैलेंटाइन डे मंथ पे है, जो कि फरवरी है, जिसे कि हम प्यार का महीना कहते हैं। इससे पहले मैंने 3 जोडियाक साइन की वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ एंड उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मेरा नंबर भी होगा वहाँ पे। आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए फॉर पेड रीडिंग। अभी ओपन है पेड रीडिंग्स, तो यू कैन व्हाट्सअप मी, राइट। सो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी कैंसर जोडियाक साइन, जिसे हम कर्क कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो रीडिंग है बेसिकली कोई भी लाइक मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिली एंड जो भी आपका है लाइक बात नहीं चल रही, रीयूनियन कब होगा एंड ऑल एवरीथिंग। सो जो भी इसमें से गाइडेंस मिलेगी, प्लीज़ रीडिंग को स्किप ना करें। सिर्फ आपको रीडिंग देखनी है, नथिंग एल्स। एंड कोई रेमेडी मुझे दिखती है तो रेमेडी के बारे में भी हम बात कर लेंगे, वो भी हम बता देंगे। मुझे जो दिखेगा बता देंगे, कोई छुपाने की बात नहीं है लाइक यार। और हो सकता है रीडिंग कभी कभी आपको लगे कि यार ये तो ऐसी रीडिंग बोल रहे हैं, या जो कार्ड्स में आएगा मैं वो बताऊंगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ अपने मन से बता रहे हैं, इसलिए कार्ड भी आपके सामने शफल करें तो आपको ये ना लगे कि कार्ड शफल पहले से कर रखे हैं। तो बेसिकली हम एक प्रेयर करना चाहेंगे, जिसमें हम आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपके पार्टनर हैं, आंख बंद करके उनकी तस्वीर को सामने लाइए और भगवान से प्रेयर कीजिए कि मुझको गाइडेंस दें मेरी लव लाइफ के ऊपर। रीयूनियन नहीं हुआ है तो रीयूनियन कब तक होगा, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही है, हस्बैंड वाइफ है तो प्यार क्यों नहीं हमारा ज़्यादा आगे बढ़ रहा, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें किस तरह की गाइडेंस चाहिए, प्रभु हमें बताएं। और मैं भी ये डिवाइन ब्लेसिंग से कहना चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी वीडियो पहुँची है, इट मीन्स कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि वो आपको कुछ गाइडेंस दे सके। वरना इतनी हज़ारों वीडियो में अगर आप इस वीडियो तक आएँ तो समथिंग कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा इसमें, डोंट वरी। एंड साथ में लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो भी लाइक जिसकी जो राशि हैं हम बनाते जा रहे हैं। 3 डाल दिए मैंने, आज ये 4th वन मैं बना रही हूँ, उसके बाद भी चलेंगे, आगे सीरीज़ चलती रहेगी पूरी, ठीक है। और एक प्रॉपर रीडिंग बनेगी जिसमें जिनको अपने जोडिएक साइन, जन्मपत्री वगैरह के बारे में नहीं पता, तो जिसके पास वो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को पूरा देखिए, प्लीज़ इस रीडिंग को स्किप ना कीजिए, ठीक है। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितनी रेजोनेट हुई है, जो नहीं हुई उसे छोड़ दीजिए, राइट। चलिए, सो बीच में कुछ याद आएगा तो आई टेल यू, ओके। जो कर्क राशि बेसिकली हमारा जो कर्क राशि को हम कैंसर बोलते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं शायद पहले आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री नेचर में थे, अब यू आर इनटू द वेरी कॉन्शियस मोड। शायद आपके इस केयर फ्री नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप उनको समझ नहीं पा रहे थे, उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो मतलब बेसिक क्या है कि हमारा बैलेंस नहीं बन रहा था चीज़ों के बीच में, या फिर आप इतने ज़्यादा इनग्रॉस थे अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, या फिर तो उस चीज़ों में आपको काफ़ी लॉस देखने को मिला है, तो आप एक सतर्क वाली स्थिति में आ गए हैं, या आपकी कुछ बातें जो उनको हर्ट कर गई थी अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों में आप बहुत ध्यान से सोच समझ के बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर बहुत देखो, अपने आप को कूल छोड़ दो, जो चीज़ आपको लगती है नहीं बोलनी है वो मत करो, बट हर चीज़ में अगर आप सोच के करोगे तो एक रिलेशनशिप की फ्रेशनेस चली जाती है, समझ रहे हो आप। जो खुल के बात करना दिल की, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बहुत ही, जैसे हम ऑफिस में कोई स्पीच देने जा रहे थे, मैं बहुत सोच समझ के हर वर्ड को चुन के फिर बोलना पड़ता था ताकि किसी को बुरा ना लगे, समझ रहे हो, हम अपनी बात को रख भी पाएँ। तो वो चीज़ नहीं रखनी है, बट हाँ, जिन चीज़ों में बुरा लगा है, जो चीज़ अगर कुछ अब्यूज़िंग लैंग्वेज आपने यूज़ करी है, कुछ मॉम डैड के बारे में कहा है उनके, या मतलब हम कह देते हैं ना, यार यार तुम्हें तो तमीज़ नहीं है, तुम कहाँ से आते हो, ये है वो है, जो है काफ़ी सारे मतलब रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, नॉट फॉर यू। ये जेनरिक है, यू नो दैट कलेक्टिव रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग मतलब एक ही ज़ोडिएक साइन में होते हैं और अरबों की आबादी है हमारे पास, समझ रहे हो आप। सो अलग अलग तरह का है, तो अगर इस तरह से किसी के साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को बंद कीजिए। बहुत ज़्यादा एनजाइटी मत लीजिए इस चीज़ में बोलने के लिए कि भैया आपने बात ही करना कम कर दिया, कि कहीं कुछ गलत ना निकले, वो भी चीज़ गलत है, राइट। और मुझे दिख रहा है सेकंड नंबर का कार्ड जो हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, द डेविल की एनर्जी। द डेविल बेसिकली ये कहता है आप कहीं ना कहीं पोजेस है किसी चीज़ से, बट आप जो पोजेस हो किसी चीज़ से,
ठीक है। तो आपके अंदर एक फायर भी है किसी चीज़ को लेके, तो आपको चीज़ों को सोच समझ के चलना है। आप किसी की तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए हो सकता है उस चीज़ों का आपको बाद में गलत परिणाम भी भुगतना पड़े। होप यू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली जो हर हर जो अट्रैक्शन होता है, इन्फ्लैचुएशन होता है, इन्फ्लैचुएशन वो ज़रूरी नहीं है वो लव हो, राइट। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही अकॉर्डिंगली काम करो। ऐसा ना हो कि आप किसी उस बुरी चीज़ों में फंस जाओ जो कि बाद में आपको लगे कि यार मैंने ये काम क्यों किया था। तो डेविल की एनर्जी है, हो सकता है आपको कोई ज़्यादा मंत्रमुग्ध और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपको वो चीज़ देख के काम करनी है, ठीक है। एंड हो सकता है ये अभी ना हो, तो आई बिलीव 5-6 मंथ में होना चाहिए, मई के आसपास तक। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रेंजर या कुछ इस तरह से मिलता है या आप अब एक रिलेशनशिप में हो बट इतने ज़्यादा पॉजेस हो गए चीज़ों से कि मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हो, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से सोच समझिए, हर चीज़ का पहलू नाप तोल के फिर आप आगे काम करें। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया है कि इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं यू आर वेरी डन, या तो आपको बहुत प्यार मिला है तो आपको लगता है कि चलो भाई अब समाज सेवा करनी चाहिए। एक ग्रहण का कुछ कारण सा लग रहा है मुझे, मतलब यू नो दैट बड़ा ही अंधकार टाइप का, कि मतलब इमोशनल लेवल पे आप बड़े ही वो हो गए हो, लाइक बहुत ही स्टक टाइप का फील करते हो। तो आपको लगता है थोड़ा सा मूव ऑन होना चाहिए, ये रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा यू नो दैट बहुत सारी लड़ाई झगड़े में अंडरस्टैंडिंग ये हो गई, तो आपको थोड़ी सी गैपिंग चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कराए या कम कराए ताकि चीज़ें फिर सुधार की तरफ हो, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि गलत है, बात नहीं करना चाहते ये वो ये ऐसा है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद फिर चीज़ें फिर ट्रैक पे लाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। वो गए नहीं है कहीं, ठीक है, वो यहीं है। बट चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि उस चीज़ों को थोड़ा रोका गया है और डिवाइन पे छोड़ा गया है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, उसके बाद एस ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर पार्टनर नहीं है, वो देख रहे हैं, तो होपफुली आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आ सकता है। वो थ्रू व्हाट्सअप बात हो सकती है, चैटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू मेल मिलाप हो सकता है, ठीक है। कोई रॉन्ग कॉल आ सकती है, ठीक है। एंड तो जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ से कुछ, ऑफिस में कोई कुलीग हो सकता है, ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं वो हो सकता है। दैट इज़ एम्पल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो वो आपको देखना है, दैट इज़ डिवाइन के थ्रू आपको ये सब चीज़ें मिलनी है, तो आपको उनका धन्यवाद करना है और चीज़ों को उस हिसाब से आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वो डिवाइनली गाइडेड है। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास 2 नंबर का सॉर्ड का कार्ड आया है। सेकंड नंबर ऑफ सॉर्ड हमें ये कहता है बड़ी ही इनडिसिसिव में हो सकता है 2 बंदे हो एंड उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरफ जाना चाहिए, ये सही है वो गलत है। तो मतलब एक तरह से आप ब्लाइंड फोल्ड भी हो, आप आंखें खोल के कुछ देख ही नहीं रहे, तो आप लाइक किसको हाँ और किसको ना बोलेंगे, दोनों तरफ आपने तलवारें कर रखी हैं अपनी, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्शियस मोड पे हो सकता है जो पीछे जो आपका गया है वो बहुत ही रफ फेस गया होगा इन चीज़ों में, आपने ट्रस्ट करा और आपसे यू नो दैट बिट्रे मिला है, आपको बिट्रे मिला है, 100% देने के बाद भी आपको उतना नहीं मिला। तो इमोशनल लेवल में मतलब डायरेक्शन आपको पता नहीं है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, आपको किधर जाना है आपको पता नहीं है, आंखों में पट्टी बांध रखी है, आपने सबको गलत समझ लिया है। तो इमोशनल लेवल पे बहुत ही मतलब एकदम डाउन हो, तो उस चीज़ में आपको मून की रेमेडी करनी चाहिए। मून की रेमेडी बेसिकली यही कहती है, चंद्रमा के पास बैठो थोड़ी देर उनकी उनकी रोशनी में और उनको बोलो कि हमारी इमोशनल लेवल की शक्ति बढ़ाएं। एंड सबसे आसान, उससे भी आसान उपाय है, कुछ नहीं करना, रोज़ सुबह अपनी मम्मी के पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। आपको जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी आपकी माँ के साथ बनेगी उतने अच्छे लाइक आप डिसीजन लेने की पावर आपकी बनेगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 6 नंबर का पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। अगर फाइनेंशियली आप और आपका बंदा स्ट्रांग नहीं थे और शादी के लिए स्टेप नहीं ले पा रहे थे किसी तरह से, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं गाइडेंस ये भी मिलती है कि आपको जो लोअर तबके के लोग हैं बेसिकली, तो उनको कुछ देना चाहिए। देना मतलब फीड कराओ एंड कुछ भी सामान दो, जैसे ठंड है तो कंबल दे सकते हो, ठीक है। एंड मतलब एक बैलेंस में चीज़ें जिसको ज़रूरत है, ज़रूरत वाले लोग, ठीक है। तो वो उनको आप दोगे तो कहीं ना कहीं गॉड भी खुश होगा, और जब गॉड खुश होता है तो फिर क्या होता है कि हमें और भी हमें प्रोस्पैरिटी मिलती है, और भी ज़्यादा हमें लव मिलता है, और भी ज़्यादा हम पैसा कमा पाते हैं। तो उस चीज़ से क्या होगा कि लाइफ और अच्छी चलेगी। बीइंग अ पर्सनालिटी यू आर वेरी काम पर्सनालिटी अंदर से, बट बाहर से आप में स्ट्रेंथ भी बहुत है, ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब करने का जज्बा, कुछ कर सकते हो एंड उतनी ताकत है आप में। कई कई बार लोग सोचते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, बट आप में करने का जज्बा भी है।
ओके, फिर हम थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं यार, जितना गाइडेंस मिलेगी उतना दे देती हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आप पता नहीं क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते इतनी पॉजिटिव एनर्जी को, यार कुछ नहीं करना, कम से कम सब्सक्राइब को कर लो। 3 और अच्छे कार्ड आए हैं हमारे पास, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगर कोई शादी के लिए लड़का देख रहा है तो उनको एक वेल ऑफ परिवार का लड़का, अच्छा खाता पीता, और जिसके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, अच्छी पोजीशन में होगा, कंपनी का सीईओ या अपना कोई बिजनेस भी हो सकता है उनका खुद का। ज़िंदगी में हर चीज़ है, लाइक घर है, गाड़ी है, गुड फैमिली है, रेपुटेड है, नाम है, मतलब सिक्का चलता है ना जिसका कहते हैं, उस टाइप का होगा अपने फैमिली, अपने नोन्स में, एंड इवन फ्रेंड्स वगैरह में। तो एक जानी पहचानी पर्सनालिटी टाइप की, मतलब कि हाँ भाई बेटा है तो उनका है, या वो बंदा है तो ऐसा है एंड ऑल। सो उस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी आपके लिए। तो अच्छे घर से रिश्ता भी आ सकता है, हो सकता है कि लव मैरिज हो, वो आपको ऑफर ही देते, आप किसी को डेट कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं ये मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा एंड ऑल। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो अपना लव ऑफर लेके आपको खुद ही आएंगे, ठीक है। एंड हो सकता है थोड़ा आपसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो हो सकता है 14 फ़ेब तक आपसे मिलने भी आ जाए। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, या लाइक वैलेंटाइन डे के आसपास वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी के लिए रिश्ता तय हो सकता है, या कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, आपको समझ में आ जाए लड़का, वो फिर आगे जाके चीज़ें मैच्योर हो जाए, वो भी हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें यही कहता है कि कहीं ना कहीं, मतलब एक नौजवान, एक दैट बंदा जिसको समझ है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, उसे क्या चाहिए, पूरी सोच समझ वगैरह के हिसाब से फिर वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह का बंदा कोई आपके पास आएगा। वैसे भी स्टेबिलिटी मुझे बहुत दिख रही है, मैच्योर पर्सन है, ऐसे जल्दबाजी में बचकाने हरकतें ना करके वे एक स्टेबल लेंगे और उस चीज़ को आगे डेफिनेटली बढ़ाएंगे। ओके, अगर कोई लड़का लड़की देख रहा है तो उनको भी बहुत सुंदर लड़की, स्टेबल अच्छे घर की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की और शांत विचारों वाली लड़की वैसी मिलेगी, ठीक है। और जॉब वगैरह करती होंगी, अगर वो जॉब करती है तो वो भी स्टेबल जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी, ठीक है। और ये लाइफ में बहुत जल्दी से आ जाएंगी, तो काम जो आपके इससे रिलेटेड है बहुत जल्दी मैच्योर होंगे अगर कोई लेके देगा। गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो लड़की देख रहे हैं उनकी बात करें, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं पैसों वगैरह में स्टक है कि हमें और पैसा कमाना, हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, उस चीज़ों में प्रॉब्लम चल रही हो आपकी लाइफ में, तो वो भी उनको समझ में आएगा धीरे धीरे कि नहीं भैया हमें इसकी जगह उस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी जो मतलब इतना काम किया है तो उनकी भी जो इतनी मेहनत है वो भी रंग लाएगी। कहीं न कहीं फसल बोई थी, उन्हें काटने का टाइम आ गया है अपने हिसाब से चीज़ें, तो अब वो अपनी लव लाइफ में ध्यान देंगी जो पहले वो नहीं दे रही थी। एंड इट्स गोइंग टू बी हैपन वेरी सून, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। एंड चलो कुछ और देख लेते हैं। मेरा भी मन करता है मैं भी पढ़ती रहूँ, मतलब बोलती रहूँ, बताती रहूँ, हाँ भाई इसमें ये लिखा है वो लिखा है, मज़ा आता है मुझे भी। यार आप खुश हम खुश, और क्या चाहिए, ठीक है। कहीं न कहीं मैं मेरे को ये लगता है कि फिर वही हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कहीं न कहीं एक एग्रेसिव बंदा है जो डेफ़िनेटली अपनी पूरी जोश से आपकी तरफ बढ़ेगा और बहुत जल्दी में है वो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो अगर कोई लड़का कोई कमिटमेंट के लिए जा रहा है तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मत करें, सोच के समझ ले अच्छी तरह करें। और कोई लड़की बहुत ज़्यादा किसी को अभी जाना पहचाना नहीं है, थोड़े दिन हुए हैं मुलाकात को और उनको बोलने चलें कि भैया आई लव यू ये वो, आजकल लोगों को भरोसा नहीं है, तो उस चीज़ को भी आप तो थोड़ा सा देखना है चीज़ों को क्या है क्या नहीं है। फिर अगेन मेरे पास जो कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स का, वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि अच्छा लड़का आपको मिल सकता है, खाते पीते घर का बढ़िया, एंड पैसे और इमोशनल लेवल पे बहुत बैलेंस है, प्यार करने वाला है, समझने वाला है चीज़ें, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है, अपनी गाड़ी घर बंगला सब कुछ होगा, अपने आप को स्टेबल कर चुका है बंदा इतना। एंड अगर लव मैरिज की कोई बात चलती है आपकी, तो हो सकता है घर वालों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो माने ना इस चीज़ों को, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट यार कॉन्फ्लिक्ट तो देखो हर जगह, लव मैरिज तो बड़ी पीसफुली होती नहीं है, होती ही है कॉन्फ्लिक्ट। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि भैया आपको आपस में अपनी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है ना कि चीज़ें अच्छी की तरफ जाए। सो बेसिकली ये है कि कोई गलत बंदा लाइफ में आता है तो उससे पॉसेस नहीं होना, आपको उसको देख के चलना है। पुराने बंदे के साथ आपकी अगर कुछ तू मैं में या कुछ आपकी बातचीत वगैरह नहीं हो रही थी, अगर किसी का रीयूनियन का इशू था, तो वो रीयूनियन भी हो जाएगा, डोंट वरी, वो हिल कम बैक टू यू, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी है चीज़ें कि भाई आपसे अच्छा कोई नहीं है, राइट। सो ठीक है, कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं,
लाइफ में हल्के फुल्के कॉन्फ्लिक्ट देखो हर किसी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो आपस में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, या कभी एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू भी प्रॉब्लम हो जाती है, या हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह भड़का देते तो चीज़ें उस तरह से ख़राब हो जाती है। तो आपको सुनना नहीं है, सुनने अपनी दिल की है, भगवान पे विश्वास रखना है, सारी चीज़ें ठीक है, आने वाले टाइम पे अच्छा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट शेयर और लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नीचे मुझे बताइए कितनी रेजोनेट हुई है आपसे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर ये आपके सामने आई है तो भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के आपको ये रीडिंग दिखाई होगी, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।